कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करे अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसको पानी में डाल दोगे, पानी लग जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो पानी पीते पीते तुम उसको पकड़ लिया, एक्सप्लोसिव लो, एक्सप्लोसिव में गया। जैसे तुम देखा है मिर्ची पटाखा जो होता है बारिश का मौसम में फूटता नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बाबू, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। देखो डेंसिटी, ध्यान देना, ये वाला कभी एग्जाम में आ सकता है। किस तरह सवाल आएगा देखना। ये क्या है ना, ये क्या बताता है तीसरा नंबर, ये क्या डायरेक्ट बोलता है, इट इज एन, लिखो इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। लिखो ये क्या है भाई, लिखो इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पैरामीटर, इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। लिखे इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू सेलेक्ट द एक्सप्लोसिव फॉर पर्टिकुलर यूज। टू सेलेक्ट किस लिए भाई, टू सेलेक्ट करने के लिए, टू सेलेक्ट द एक्सप्लोसिव फॉर पर्टिकुलर यूज। पर्टिकुलर यूज, पर्टिकुलर यूज मतलब इसका मतलब है पर्पस। इसका मतलब क्या है, पर्पस। किस पर्पस के लिए एक्सप्लोसिव है उसको जानने के लिए हम लोग डेंसिटी के ऊपर कंसीडर करते हैं। जितना डेंसिटी अधिक, याद रखना, जितना डेंसिटी अधिक होता है, हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव जो होगा, याद रखना ये वाला वर्ड एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई डेंसिटी यदि होता है, अगर तुम्हें एक्सप्लोसिव का डेंसिटी अगर हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे हार्ड ग्राउंड में। देखो VOD से कोई मतलब नहीं है, तुम देख रहे हो हार्ड ग्राउंड के लिए क्या चाहिए, हाई एक्सप्लोसिव। और लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव किसमें चाहिए, इसका उल्टा, सॉफ्ट ग्राउंड के लिए। अगर कोई सॉफ्ट ग्राउंड है, ठीक है, उसके लिए चाहिए। या फिर लंप साइज आपको कोल चाहिए, लंप, LUMP। अगर आपको लंप साइज का कोल चाहिए ना, लंप साइज कोल, तो उसके लिए लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव चाहिए, ठीक है। लंप साइज कोल में भी इसी इस्तेमाल होता है। तो ये तुम्हारा दो डेंसिटी से रिलेटेड फीचर है, डेंसिटी में ये होना चाहिए। तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, अब 3-4 चीज छोटा छोटा बच्चा, उसको जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस सिंपल है, इसमें तो कोई बताने वाला बात ही नहीं, नाम से पता चल रहा है कि हर एक एक्सप्लोसिव क्या होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला वाला पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं भाई, क्या है, वाटर रेजिस्टेंस वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो एक्सप्लोसिव का क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव शुड बी रेजिस्टेंस टू वाटर एंड मॉइस्चर। क्या होना चाहिए, एक्सप्लोसिव, ये तो आपको सिंपल बात है भाई, उसका शुड बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू वाटर एंड मॉइस्चर। सिंपल बात है भाई, मॉइस्चर और वाटर से खराब ना हो जाए, खराब हो जाएगा ऐसा एक्सप्लोसिव कौन काम का, ठीक है, वही वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, कौन सा एक्सप्लोसिव अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिसमें वाटर और इसका, ठीक है, वो रेजिस्टेंस बढ़िया मिलता है, किस एक्सप्लोसिव में बढ़िया मिलता है, तो इसका होता है ना, जितना तुम एनजी कंटेंट हाई, गुड वाटर रेजिस्टेंस। नाइट्रोग्लिसरीन, एनजी का मतलब क्या, नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट अगर तुम बढ़ा देते हो, कंटेंट अगर क्या करते हो तुम, अगर हाई करते हो, ठीक है, जितना बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा, उतना गुड वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा। गुड वाटर रेजिस्टेंस यानी किसी भी, ध्यान देना, किसी भी एक्सप्लोसिव में जितना भी तुम एनजी कंटेंट, नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेंट बढ़ाते हो, उतना उसका क्या बढ़ जाएगा, वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। यही सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक्सप्लोसिव में वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए
उसमें क्या मिक्स करते हैं, तो क्या मिलाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बाबू, ये वाला समझ में आया, डेंसिटी वाला, ये वाला समझ में आया, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है, ऊपर वाला मैं मिटाऊंगा। तीसरा का कोई पॉइंट में दिक्कत है क्या किसी को, आगे बढ़ जाए, नहीं, ओके है ना। चलो सिंपल है सारी चीजें ना, तुम लोग इतना सब समझदार बच्चे लोग हैं, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे। अगर मुझे पूरा यकीन है, बहुत यकीन है आप लोगों पे, आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। 4 नंबर वाला फिर से देखो, वाटर रेजिस्टेंस मतलब हर एक एक्सप्लोसिव का वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसको पानी में डाल दोगे, पानी लग जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई पानी पीते पीते तुम उसको पकड़ लिया एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव में गया। जैसे तुम देखा है मिर्ची पटाखा जो होता है बारिश का मौसम में फूटता नहीं है, मिर्ची पटाखा देखा है, हाँ, मुर्गा छाप, कॉक, क्या क्या आता है, अभी तो बहुत कुछ आने लगा, हाथी छाप भी आने लगा सुनते हैं। तो मुर्गा छाप, मोर छाप जो आता है, वो पटाखा देखना बारिश में ना नहीं फूटेगा। आलू बम देखना बारिश में फोड़ोगे तो ढोक ढोक करके आवाज आएगा। कभी देखे हो, क्यों, क्योंकि उसका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है भाई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, खराब हो जाता है। जिस एक्सप्लोसिव में वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा वो बढ़िया है। तुम्हारा मोबाइल वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कि नहीं, अगर तुम्हारा मोबाइल को पानी में डालो, अगर वो पानी में डालने से खराब हो गया तो नहीं है, और अगर ठीक ठाक रहा तो है। चेक इट राइट नाउ, ठीक है। उसी तरह एनजी कंटेंट के ऊपर क्या है, जितना एनजी कंटेंट तुम मिलाओगे उसका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ता है, ज्यादा होता है, ठीक है, यही बात इसमें लिखा गया। चलो अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी से रिलेटेड कौन सा बात है भाई, एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, देखो इसके बारे में। तो क्या बोला है, देखो एक्सप्लोसिव शुड बी रेजिस्टेंस टू वाटर एंड, सॉरी ये तो हो गया, एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड द इनसेंसिटिव, देखो एक्सप्लोसिव को इनसेंसिटिव भी होना चाहिए और सेंसिटिव भी होना चाहिए, ए नंबर, ठीक है। एक्सप्लोसिव शुड इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव किसके प्रति भाई, क्यों इंसेंसिटिव हो, तो इंसेंसिटिव हो तो खराब हो जाता है, ठीक है ना। इंसेंसिटिव का मतलब खराब है नहीं, इंसेंसिटिव भी होना जरूरी है। क्यों, क्यों, किस कंडीशन में इंसेंसिटिव होना चाहिए, हैंडलिंग के समय, ड्यूरिंग हैंडलिंग मतलब उसको ऐसा नहीं कि हाथ में ले घुमाना, मतलब जब तुम उसको पकड़ रहे हो, कहीं रख रहे हो, कहीं उठा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उठाते ही फूट जाए, ले तुम उठाया ब्लास्टिंग के लिए ले जाने के लिए, पता चला फूट गया। तो हैंडलिंग के समय क्या होना चाहिए, एक्सप्लोसिव क्या होना चाहिए, इनसेंसिटिव होना चाहिए। और किस कंडीशन में इनसेंसिटिव होना चाहिए, हैंडलिंग ही और कुछ भी, और कुछ कंडीशन में, जैसे शॉक, अगर कोई गलती से शॉक लग गया, बैटरी उटरी तुम पकड़ लिए, चार्ज कोई दे दिए, ठीक है, और साथ में शॉक के साथ अगर उसको कोई तरह का फ्रिक्शन मिलता है, फ्रिक्शन मतलब कोई चीज घर्षण हो गया, तो एक्सप्लोसिव नहीं फूटना चाहिए। तुम सोच के देखो, तुम एक्सप्लोसिव लेके काम कर रहे हो, तुमको पता है कि घर्षण लगने से फूट जाता है, तो वैसा कितना खतरनाक चीज हो सकता है वो, है कि नहीं, क्योंकि घर्षण लगना, बक्सम भर के लाओगे तो आपस में घर्षण होगा ही, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से बट क्या होना चाहिए, बट सेंसिटिव होना चाहिए, बट सेंसिटिव किसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए भाई, जब उसमें हम लोग क्या देंगे, सेंसिटिव होना चाहिए टू डिटोनेशन जब दिया जाए तब उसको सेंसिटिव होना चाहिए, कि जब उसको डिटोनेशन दे तब वो ब्लास्ट करे। अब पता चला कि इनसेंसिटिव इतना बना दिए कि डिटोनेशन दिया जा रहा, मार चार्ज करके दबाए जा रहा है, एक्सप्लोडर को फुट भी नहीं कर रहा, आधा घंटा से माथा पीट लिए, फिर पता चला उसमें ज्यादा इनसेंसिटिव एलिमेंट मिला दिए थे, वो खराब हो गया। तो वैसा नहीं बनाना, एक्सप्लोसिव ऐसा होना चाहिए, वो इनसेंसिटिव होना चाहिए किसके प्रति, हैंडलिंग के समय, शॉक के समय और फ्रिक्शन के समय, वो किस तरह का कोई उसमें तुम्हारा ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, और साथ में सेंसिटिव होना चाहिए किसके प्रति, अगर कोई डिटोनेशन वेव जाता है तो उस सेंसिटिव होना चाहिए। और साथ में अगर कभी गैप रह जाता है, इन केस ऑफ गैप, अगर जिसमें बहुत बार होता है ना कि तुम एक्सप्लोसिव को क्या करो, होल में ठास रहे, अंडरग्राउंड माइंस का इमेजिन करो, होल में ठास रहे, कोयला डस्ट बीच में आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाए, कोयला बीच में आया तो गैप हो जाएगा। इन केस ऑफ गैप, अगर किसी तरह का कोई गैप बन गया है तो उस गैप में भी अगला वाला ब्लास्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि ना ब्लास्ट हो,
गैप बन गया, पता चला सामने वाला ब्लास्ट हो गया, अंदर वाला ब्लास्ट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक तरह से मिस फायर हो जाएगा, वो पूरा कोयला तोड़ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान रख के एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव और इनसेंसिटिव चीज को ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और 2 पॉइंट है, क्लास को खत्म करेंगे इसके बाद। ठीक है, तुम लोग बहुत देर से मुझे सुन रहा है, ठीक है, सुन रहा है, इतना तो तुम अपना पिताजी का ही बात नहीं सुनता होगा, सुनता है इतना देर तक पापा का बात? वो विचार आ जा रहे बाबू, आज पता नहीं कैसे कैसे विचार आ जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए? देखो, फ्यूम का मतलब क्या होता है? फ्यूम का मतलब, ठीक है, प्रदूषित हवा। ठीक है, फ्यूम का मतलब यहाँ पे क्या, मेनली दूषित हवा। ठीक है, जो दूषित हवा है वो। एक्सप्लोसिव मस्ट प्रोड्यूस द मिनिमम, ठीक है, हार्मफुल गैस। एक्सप्लोसिव का क्या होना चाहिए, कोई भी एक्सप्लोसिव का? एक्सप्लोसिव मस्ट प्रोड्यूस, देखो ऐसा कोई एक्सप्लोसिव नहीं होगा जो प्रोड्यूस ना करे गैस, हार्मफुल प्रोड्यूस ना करे। ये जब एक्सप्लोसिव है तो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या हो, एक्सप्लोसिव मस्ट प्रोड्यूस मिनिमम हार्मफुल गैस। जितना भी गैस बनाएगा भाई मिनिमम हार्मफुल हो, जिससे हेल्थ के ऊपर कम इफेक्ट हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, जैसे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लरी एंड अमोनियम नाइट्रेट। इसके लिए ना स्लरी, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, स्लरी एंड अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड अगर कोई एक्सप्लोसिव में स्लरी और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इज गुड कंपेयर टू एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव। ये हर जगह में करके सवाल है इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है, इज गुड, ठीक है, कंपेयर टू एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव। अगर कहीं पर नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता है तो बहुत हार्मफुल है, उसकी जगह पे स्लरी और एनफो इस्तेमाल करना चाहिए। तो कभी भी एग्जाम में आपका सवाल रहता है कि काहे हम लोग स्लरी और अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते, क्या रीजन इसके पीछे? तो मुख्य रीजन यही कि जो फ्यूम होता है, जो गैस बनता है, हार्मफुल गैसेस बनती है, इसमें कम बनता है, जबकि एनजी नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव में ज्यादा बनता है, ज्यादा होता है। पॉइंट 5 और 6 2 पॉइंट यहां लिखा गया है। अगर किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो सिर्फ अपना पॉइंट नंबर लिख के भेजे, मैं बता दूंगा। हो गया? डेंसिटी और हाई का लो का मतलब है अगर किसी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी ज्यादा है तो वो हार्ड रॉक के लिए इस्तेमाल होगा, अगर कम है तो सॉफ्ट रॉक के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, बी, किसका बी बताना है बाबू, किसका बी बताना है? कौन सा बी तो पूछ रहे हो सुशील? 6 का बी, 6 का बी में बोला है ना, ये 6 का बी में क्या है, बोल रहा स्लरी और अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि गुड है किसके कंपेयर में, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव की तुलना में। किस हिसाब से भाई? क्योंकि ये जो है ना मिनिमम हार्मफुल गैस बनाएगा, कौन? सोडियम स्लरी और अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव, ये मिनिमम हार्मफुल गैस बनाता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद छठा 7वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। सातवां पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट है लीगल परमिशन। हर एक एक्सप्लोसिव के पास है लीगल परमिशन होना चाहिए। जैसे क्या क्या लीगल परमिशन है भाई, क्या क्या बात बोला गया एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, तुम सुनता होगा, अंडरग्राउंड ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज इन यूजी माइन। अंडरग्राउंड माइन में हम लोग क्या बोलते हैं, केवल परमिटेड एक्सप्लोसिव ही होते हैं, तो लीगल परमिशन मिलता तभी ना। तो जो एक्सप्लोसिव जहां यूज कर रहा है उसका लीगल परमिशन होना चाहिए। उसी तरह लॉक नॉट यूज इन एनी माइंस, नॉट यूज इन एनी माइन, लॉक्स का कहीं यूज नहीं होगा। ये भी क्या परमिशन में दे दिया भाई किसको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से जो है जहां पे उस हिसाब से हम लोग सारा का सारा बात के बारे में बोला गया है। एक बात यहां पे लिखा दिया मैंने, सारा का सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सप्लोसिव में क्या है नहीं है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू सवाल और भी बनाए हैं, पर आज नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा हम सिर्फ जानना चाह रहे थे ये कि जो पढ़ाने का जो मैंने टेक्निक, जो तरीका मैं इजाद किया कि नहीं, पूरा किताब में उतना तो पढ़ पाना पॉसिबल है नहीं, है ना।
सब चीज तो पढ़ पाओगे नहीं, लेकिन हाँ उसका कुछ कुछ पॉइंट का हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको याद। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।